Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर है 8। नेम ऑफ चैप्टर इज जर्नल प्रॉपर। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले आपको ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में टाइप्स ऑफ जनरल प्रॉपर के कौन से टाइप्स है, ट्रांजैक्शन के टाइप, वो सब टाइप इलस्ट्रेशन के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। बाद में यदि पॉसिबल होगा तो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल हम स्टार्ट भी कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स। जर्नल प्रॉपर भी एक सब्सिडरी बुक्स का ही एक टाइप है। आपको मालूम होगा सब्सिडरी बुक में पहले आता था परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ऑलरेडी हम देख चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 7 में हमने देखा कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक में 1 कॉलमनर कैश बुक दैट इज सिंपल कैश बुक, 2 कॉलमनर कैश बुक, 3 कॉलमनर कैश बुक, पेटी कैश बुक, बैंक बुक, सब कुछ हमने देखा। कैश बुक इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक and journal proper is also one type of subsidiary book है। subsidiary book का ही एक टाइप है। आगे है transaction which are not recorded in other subsidiary book। that transaction are recorded in one type of subsidiary book which is known as journal proper। आपको मालूम होगा यदि हम परचेज करते हैं, क्रेडिट पे परचेज करते हैं, तो हम कहाँ पे लिखेंगे? परचेज बुक में। यदि कैश परचेज है तो कहाँ पे लिखेंगे? कैश बुक में। यदि क्रेडिट सेल्स से है तो कहाँ पे लिखेंगे? सेल्स बुक में। कैश सेल्स है तो कहाँ पे लिखेंगे? कैश बुक में। मगर ऐसा भी ट्रांजैक्शन होता है, सपोज हमने क्रेडिट पे परचेज किया है एसेट का, फर्नीचर ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम एबीसी फर्नीचर मार्ट। अब हम क्या करेंगे? ये परचेज बुक में आने वाला है? नहीं, बिकॉज इट इज परचेज ऑफ एसेट। ये क्रेडिट परचेज है इसलिए कैश बुक में भी नहीं आने वाला, तो वो कहाँ पे हम लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर मीन्स नथिंग बट जर्नल एंट्री। देखो ये लिखा है स्पेसिमेन ऑफ जर्नल प्रॉपर इज सेम एज जर्नल। जो जर्नल का स्पेसिमेन है सेम स्पेसिमेन, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट लिखते हैं। सिमिलर प्रोफॉर्मा है, स्पेसिमेन है जर्नल प्रॉपर का। नेक्स्ट वन, जर्नल प्रॉपर इज यूज्ड फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। जर्नल प्रॉपर का यूटिलाइज कितना है? बहुत कम है। यदि कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में ही आपको लिखना है। यदि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, परचेज सेल्स का है, तो परचेज बुक, सेल्स बुक में हम लिखेंगे। मगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, एसेट परचेज का क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो हम कहाँ पे लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर है। अगेन जर्नल प्रॉपर इज यूज्ड for very limited number of transactions। अब देखो important point, following types of transaction are recorded in journal proper। सबसे पहले है ओपनिंग एंट्री। जो ओपनिंग एंट्री होती है वो हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं। सपोज ऐसा है फर्स्ट ट्रांजैक्शन, इलस्ट्रेशन बताता हूँ ओपनिंग एंट्री किसको कहते हैं वो बताता हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000, फर्नीचर ₹10,000 and debtors ₹5,000। It is called as opening entry। Started business, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश ₹20। ये कैश कहाँ पे लिखेंगे? वो तो कैश बुक में चला जाएगा क्योंकि कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। तो आपको फर्नीचर और डेटर्स के लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री कौन सी होगी? ओपनिंग एंट्री। फर्नीचर ऑलवेज होता है डेबिट, तो एंट्री यहाँ पे मैं एंट्री लिखता हूँ, सबकी एंट्री यहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्ट की फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जर्नल प्रॉपर में ऐसे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना फर्नीचर आया है? 10,000। डेटर्स ऑलवेज डेबिट, क्रेडिटर्स होता तो मैं क्रेडिट लिखता, डेटर्स है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। कितना लिखो? डेटर्स अकाउंट डेबिट, बोलो 5,000। एंड ये क्या है? नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ओपनिंग एंट्री है, तो टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 15,000। अगेन रिपीट कर रहा हूं,
जो कैश हम लाए हैं वो तो कैश बुक में लिखेंगे। सेकंड एक इलस्ट्रेशन आपको दिखाता हूं। स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस ₹5,000, फर्नीचर ₹10,000 एंड क्रेडिटर्स ₹3,000। देखो अब मैं एंट्री कौन सी करूंगा वो आपको देखना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस बोथ आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये बैंक बैलेंस है तो बैंक कॉलम में हम लिखेंगे, मगर फर्नीचर आया है 10,000 का, तो हम एंट्री कौन सी करेंगे? ओपनिंग एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स होता तो मैं डेबिट लिखता, ये क्रेडिटर्स है तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना है क्रेडिटर्स? अमाउंट ₹3,000 एंड टू कैपिटल अकाउंट, दोनों का डिफरेंस 7,000। ये हो गई आपकी ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री के लिए आपको मालूम हो चुका होगा जर्नल प्रॉपर कैसे लिखते हैं वो। यस, ये यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब मैं ये एंट्री भी निकाल रहा हूँ। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर सेकंड स्टार्ट। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है? ट्रांजेक्शन विच आर नॉट इंक्लूडेड इन अदर सब्सिडरी बुक। ऐसा ट्रांजेक्शन जो अदर सब्सिडरी बुक में नहीं आता है, वैसा ट्रांजेक्शन। सपोज फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखता हूं, देखिए फर्नीचर ऑफ ₹5,000 परचेज फ्रॉम ABC फर्नीचर मार्ट। $5,000 का फर्नीचर हमने ABC फर्नीचर मार्ट से परचेज किया। यदि ये कैश परचेज होता तो मैं कैश बुक में लिखता। ये क्रेडिट परचेज है। यदि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स होता तो मैं कहां पे लिखता? परचेज बुक में, मगर ये क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट है तो इसको परचेज बुक में भी नहीं आने वाला है, केस बुक में भी नहीं आने वाला है, तो उसको हम कहां पे लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर में, यानी कि हम उसकी एंट्री करेंगे। कौन सी एंट्री होगी? हमने फर्नीचर परचेज किया है तो एंट्री ऐसी होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना है फर्नीचर अकाउंट डेबिट? 5,000 टू ABC फर्नीचर मार्ट अकाउंट। बस ये हो गई आपकी एंट्री। ट्रांजैक्शन विच आर नॉट इंक्लूडेड इन अदर सब्सिडरी बुक, जो अदर सब्सिडरी बुक में नहीं आता है वैसा ट्रांजैक्शन लिखने के लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी। सेकंड इलस्ट्रेशन भी कर देता हूं तो आपको ज्यादा पता चलेगा। देखिए गुड्स ऑफ ₹10,000 destroyed by fire and insurance company admitted claim of ₹7,000। 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, तो ये कहां पे हम लिखेंगे? ये परचेज बुक सेल्स बुक में लिखेंगे? नहीं, इट इज नॉट परचेज, इट इज नॉट सेल्स, तो ये कहां पे लिखेंगे? कैश बुक में लिखेंगे। आग लग गई है और बाद में ऊपर से केस आ रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, कैश बुक में भी नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमको करनी पड़ेगी जर्नल प्रॉपर में लिखना पड़ेगा। तो एंट्री कौन सी होगी वो आपको देखना है। देखिए इंश्योरेंस कंपनी से 7,000 रिसीवेबल अभी तक मिला नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीवेबल है, तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। कितना इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल है? 7,000। यहाँ पे देखिए गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है 10,000, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है 7,000, यानी कि 3,000 क्या है? लॉस। लॉस डेबिट होगा, तो देखिए लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितना लॉस हुआ है? 3,000 एंड गुड्स गॉन बाय एनीवे कहां पे लिखेंगे? परचेज अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट टू परचेज अकाउंट हो गया 10,000। याद रखो ऐसे ट्रांजैक्शन जो अदर सब्सिडरी बुक में नहीं आ रहे हैं
वो ट्रांजैक्शन लिखने के लिए हमको बनाना पड़ेगा ये जर्नल प्रॉपर यानी कि जर्नल एंट्री। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट वन है ट्रांजैक्शन ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर। एट द एंड ऑफ ईयर सम अकाउंट आर क्लोज एंड ट्रांसफर टू अदर अकाउंट। मोस्ट प्रोबेबली इसमें एक ही है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए, कैपिटल क्या है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। यदि प्रोप्राइटर घर से कोई चीज या कैश बिजनेस में ला रहा है इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। यदि प्रोप्राइटर बिजनेस में से यदि कोई चीज घर पे ले जा रहा है या तो बिजनेस एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम बिजनेस है इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों प्रोप्राइटर का अकाउंट है। तो क्या करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ ईयर ड्रॉइंग अकाउंट आपको क्लोज करना पड़ेगा और ड्रॉइंग अकाउंट हम जनरली कहां पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए टोटल ड्रॉइंग्स रुपीज 15,000 as on 31st March 20 को टोटल ड्रॉइंग आपका हो चुका है 15,000। तो अभी देखो 31 मार्च 20 यानी कि एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर को हम क्या करेंगे, ये ड्रॉइंग्स अकाउंट हमको क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा ये ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज करने के बाद हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, याद रखो एक ही अकाउंट आपको याद रखना है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर में एक ही करना है। ड्रॉइंग्स हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में। तो एंट्री देखो कौन सी होगी, कैपिटल जनरली क्रेडिट होता है, अब हम करेंगे डेबिट। तो एंट्री देखिए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स नॉर्मली डेबिट रहता है मगर जर्नल प्रॉपर में ड्रॉइंग अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। टोटल ड्रॉइंग कितना था 15,000। 15,000 ड्रॉइंग हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। सेकंड एक लिखता हूं अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर ए रुपीज 5,000 एंड अमाउंट पेएबल टू मिस्टर बी रुपीज 5,000। पास एंट्री और इंटर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। देखो ए से मेरे को लेना था 5,000, बी को पेमेंट करना था 5,000। तो मैं क्या करूंगा, कभी कभी ऐसा डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर दूंगा। ए से बोल दूंगा कि मेरे को 5,000 लेना है तेरे से, बी को मेरे को 5,000 पेमेंट करना है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे बोलूंगा डायरेक्ट आप बी को पेमेंट कर देना। यदि दोनों पार्टी रेडी है तो मेरे को एक एंट्री करनी पड़ेगी। कौन सी एंट्री करूंगा, देखिए ए से रिसीवेबल है यानी कि ए अकाउंट ऑलरेडी डेबिट है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए अकाउंट करूंगा क्रेडिट। बी को पेएबल है 5,000, इट मींस बी अकाउंट पेएबल यानी कि क्रेडिट है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, बी अकाउंट करना पड़ेगा डेबिट। तो एंट्री देखिए बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट कितना है 5,000। ये हो गई जर्नल प्रॉपर में आपके लिए एंट्री। अकाउंट सेटलमेंट इसको बोलते हैं। अगेन ये है मगर ज्यादातर कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट ट्रांसफर एट द एंड ऑफ ईयर कैपिटल अकाउंट। मगर एंट्री आपको याद रखनी है, नॉर्मली कैपिटल क्रेडिट रहता है। जब जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज करेंगे तब कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट एंड ड्रॉइंग अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। 99% में एक थर्ड पॉइंट में इंटर अकाउंट ट्रांसफर में बस सेम यही एंट्री आने वाली है। नेक्स्ट वन क्लोजिंग एंट्री, ये आपके लिए थोड़ा हार्ड है। क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री के लिए थोड़ी जगह भी ज्यादा चाहिए। एट द एंड ऑफ ईयर गुड्स अकाउंट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स अकाउंट तो आपको मालूम होगा ही, गुड्स अकाउंट में कौन सा गुड्स अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ये चार में से यदि कोई भी अकाउंट है तो मेरे को कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट।
एंड डायरेक्ट एक्सपेंस के में आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज एक्सपेंसेस ऑन परचेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम ट्रांसफर टू, कहां पे ट्रांसफर करेंगे, ये ट्रांसफर है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोजिंग एंट्री। यहां पे मैं 2-3 लिखता हूं पॉइंट। सबसे पहले 3 लिखता हूं, 3 या तो 4। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट वन, परचेज ₹10,000 फॉर द ईयर 2019-20, यानी कि 31 मार्च 20 को टोटल परचेज था 10,000। तो परचेज अकाउंट आपको मालूम होना चाहिए, इट इज ए गुड्स अकाउंट। तो गुड्स अकाउंट हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, गुड्स अकाउंट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो नॉर्मली परचेज डेबिट रहता है, तो अब मैं क्या करूंगा, परचेज कर दूंगा क्रेडिट। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो एंट्री देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना होगा 10,000। सिमिलरली टोटल सेल्स फॉर द ईयर ended on 31st March 20 is ₹50,000. Total sales है for the year 50,000. तो sales is also goods account. तो सेल्स अकाउंट हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। नॉर्मली सेल्स रहता है क्रेडिट, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेल्स को करना पड़ेगा डेबिट। तो एंट्री देखिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितना है 50,000। अब एक और मैं एंट्री करता हूं तो आपको ज्यादा पता चलेगा। देखिए, एक्सपेंसेस अकाउंट के लिए थर्ड वन, वेजेस ₹5,000, परचेज एक्सपेंसेस ₹2,000 एंड कैरेज इनवर्ड ₹2,000 for the year 2019-20। देखो, ये सब मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखा है। वेजेस इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज एक्सपेंसेस इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड कैरेज इनवर्ड इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग। गुड्स अकाउंट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग। नॉर्मली एक्सपेंसेस डेबिट होता है, वेजेस जनरली डेबिट, परचेज एक्सपेंसेस आल्सो डेबिट, कैरेज इनवर्ड इज आल्सो डेबिट। तो अब हमको डेबिट नहीं करने का, क्या करेंगे, हम करेंगे क्रेडिट। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, ट्रेडिंग। तो एंट्री देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कौन सा एक्सपेंस है, वेजेस, कितना है 5,000 टू परचेज एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना है 3,000, सॉरी 2,000 है, परचेज 2,000 टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट ऑल्सो 2,000, कैरेज इनवर्ड अकाउंट 2,000, ये IW यानी कि इनवर्ड, टोटल ऑफ दिस 9,000। ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सा एक्सपेंस आता है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं फोर्थ लिख रहा हूं, एट द एंड ऑफ ईयर सैलरी ₹10,000, इंश्योरेंस प्रीमियम
rupees 3000 and carriage outward rupees 2000. Pass closing entry. आपको क्लोजिंग एंट्री करनी है, मगर आपको पहले देखना पड़ेगा सैलरी. सैलरी इज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस. इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. कैरेज आउटवर्ड इज ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जनरली एक्सपेंसेस डेबिट रहते हैं. एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट. अब मेरे को डेबिट नहीं करना, क्या करूंगा मैं? एक्सपेंसेस सब कर दूंगा क्रेडिट, मगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो एंट्री देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में फर्स्ट है सैलरी. सैलरी है आपका 10,000. टू इंश्योरेंस प्रीमियम. इंश्योरेंस प्रीमियम है आपका 3,000 एंड कैरेज आउटवर्ड. कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डब्ल्यू है आउटवर्ड. कितना है? 2000. टोटल हो जाएगा डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. इससे पहले जो मैंने लिखा था वो डायरेक्ट एक्सपेंस था. डायरेक्ट एक्सपेंस में नॉर्मली 3 होगा. कौन सा 3? वेजेस, परचेज एक्सपेंसेस एंड कैरेज इनवर्ड. बाकी सभी एक्सपेंसेस जनरली इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहते हैं, इसलिए आपको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा. मगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम. यदि इनकम है तो भी आपको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा. देखिए इनकम कैसी इनकम रहती है वो आपको देखना है. पास क्लोजिंग एंट्री फॉर द फॉलोइंग. कमीशन रिसीव्ड rupees 10,000. Dividend received rupees 2,000. तो यहाँ पे देखिए कमीशन रिसीव्ड इज इनकम. रिसीव्ड लिखा है तो आपको मालूम होना चाहिए इट इज इनकम. डिविडेंड रिसीव्ड ये भी इनकम है. इनकम जनरली क्रेडिट रहता है, तो अब मैं क्या करूंगा? क्रेडिट है उसको मैं करूंगा डेबिट. और कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में. तो एंट्री देखिए, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट. कितना रिसीव्ड अकाउंट डेबिट करेंगे? 10,000. डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट कितना? 2,000. एंड कहां पे ट्रांसफर करेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना होगा? 12,000. ये हो गई आपकी क्लोजिंग एंट्री. ये थोड़ी हार्ड है आपके लिए क्लोजिंग एंट्री. एडजस्टमेंट एंट्री. एडजस्टमेंट एंट्री में आपको याद रखना है सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक एंड सेकंड है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट. हो तो बाद में. क्लोजिंग स्टॉक आपको याद रखना है. क्लोजिंग स्टॉक ऐसा लिखा होगा एट द एंड ऑफ ईयर रुपीज 5,000. तो क्लोजिंग स्टॉक, आपको क्लोजिंग स्टॉक ये एंट्री आपको याद रखनी है. दिमाग में ऐसा रख दो कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कौन सी होगी. यदि क्लोजिंग एंट्री होगी, सॉरी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, तो यही एक ही आने वाला है क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए कौन सी एंट्री होगी? मैंने वहां पे बोर्ड लिख चुका हूं. एंट्री यहाँ पे, वहां पे भी एंट्री हो सकती है, मगर यहाँ पे एंट्री लिखता हूं क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर. एंट्री कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक. आपके पास जितना भी स्टॉक है वो आपकी एसेट है, तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट. एसेट ऑलवेज रहता है डेबिट, तो आपको एंट्री एक याद रखनी है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट. कितना रखना है? क्लोजिंग स्टॉक 5,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट. ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. अगेन रिपीट कर रहा हूं, याद रखो क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज डेबिट होगा. ट्रांसफर कहां पे हम करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर. बाद में लास्ट वन इज रेक्टिफिकेशन एंट्री. रेक्टिफिकेशन एंट्री कौन सी होगी? वो तो आपको 50% तो वैसे ही दिखाई देगा. देखो, सैलरी पेड टू मिस्टर अजय
rupees 5,000 is debited to Ajay account by mistake. अजय अकाउंट इतना ही लिखा होगा. सैलरी पेड टू अजय 5,000 इज डेबिटेड टू अजय अकाउंट. आपको मालूम होना चाहिए मैंने सैलरी पेड किया तो मैं कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा? सैलरी अकाउंट डेबिट करूंगा. गलती से कौन सा अकाउंट डेबिट हो चुका है? अजय. ये अजय अकाउंट डेबिट रॉन्गली है तो उसको मेरे को कैंसिल करना है. कैंसिल करना है तो मैं क्या करूंगा? अजय अकाउंट क्या करूंगा? क्रेडिट. तो डेबिट कौन सा अकाउंट करूंगा? सैलरी. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री कौन सी होगी? देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट. मैंने सैलरी पेड की है कितनी? 5,000. तो गलती से अजय अकाउंट हो गया है डेबिट तो अजय अकाउंट में कर रहा हूं. देखिए क्रेडिट. तो अजय अकाउंट 5,000. नेक्स्ट वन देखो सेकंड ऐसी रेक्टिफिकेशन एंट्री. रुपीज 10,000 received from Nayan. It is credited to नैना अकाउंट. नयन से मिला है आपको 10,000. गलती से कौन सा अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है? नैना अकाउंट. एक्चुअली नयन से मिलता है आपको तो आपको नयन अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए मगर गलती से नैना अकाउंट क्रेडिट हो गया है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या करूंगा? नैना अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 टू नयन अकाउंट 10,000. ये है आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री. अभी एक और लिखता हूं. wages rupees 5,000 paid for installation of machinery is debited to wages account. आपको मालूम होना चाहिए आप कोई भी एसेट परचेस करें उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस यानी कि इरेक्शन चार्जेस इज डेबिटेड टू पर्टिकुलर एसेट अकाउंट. एसेट अकाउंट में आपको डेबिट करना चाहिए मगर गलती से कौन सा अकाउंट डेबिट हो चुका है? वेजेस. ये वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए. ये गलती से वेजेस अकाउंट डेबिट हो चुका है तो अब मैं क्या करूंगा? मशीनरी का इंस्टॉलेशन चार्जेस है तो आपको मशीनरी अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा. तो देखिए रेक्टिफिकेशन एंट्री ऐसी होगी. मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000. गलती से वेजेस डेबिट हो गया था अब मैं करूंगा क्रेडिट. ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री. वेजेस अकाउंट 5,000. बस सिमिलर एंट्री आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आपकी होनी चाहिए. ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन. अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं बिल्स का. There are two types of bills, bills receivable, bills payable. तो अभी देखिए सबसे पहले फर्स्ट वन आपको याद रखना है. If bills drawn by us, it is bills receivable. यदि हमने बिल्स लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल. If bill drawn by us, it is bills receivable. If bills receivable, this owner, this owner, it is ये लिखो बाद में. सेकंड पॉइंट. इफ बिल्स accepted by us, it is bills payable. याद रखो
यदि हमने बिल एक्सेप्ट किया है तो हमारे लिए होगी बिल्स पेएबल। जनरली बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, डेबिटेड and bills payable is credited. याद रखो ये दो पॉइंट। इफ बिल ड्रॉन बाय अस, यदि हमने बिल लिखा है, इट इज बिल्स रिसीवेबल। इफ बिल एक्सेप्टेड बाय अस, हमने एक्सेप्ट किया है, इट इज बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल जनरली डेबिट होगी, बिल्स पेएबल जनरली क्रेडिट होगी, ये नॉर्मल। मगर यदि डिसऑनर्ड हो गए तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक या दो आपको इलस्ट्रेशन समझाता हूँ बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल का। फर्स्ट देखिए, बिल्स ऑफ रुपीज 12,000 drawn by us, which is accepted by Mr. X। देखो हमने बिल लिखा है, बिल ड्रॉन बाय अस, एक्सेप्टेड, एक्स ने एक्सेप्ट किया है, तो हम एंट्री कौन सी करेंगे? बिल्स रिसीवेबल जनरली होगी डेबिट, तो एंट्री देखिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसने एक्सेप्ट किया है? मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स अकाउंट कितने का बिल्स था? 12,000। ये हो गई बिल्स रिसीवेबल की एंट्री। सेकंड देखिए, बिल्स ऑफ रुपीज 8,000 ड्रॉन बाय Y, which is accepted by us। हमने एक्सेप्ट किया है, देखो ड्रॉन लिखा था कौन है? किसने? वाई ने लिखा था, हमने एक्सेप्ट किया है। यदि हमने एक्सेप्ट किया है तो हमारे लिए हो गई बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल होगी क्रेडिट। देखो तो एंट्री कौन सी होगी? मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना है? बिल्स 8,000। ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन ऑफ बिल्स। सिमिलर ट्रांजैक्शन एग्जाम में आ सकता है, बिल्स का ट्रांजैक्शन भी। याद रखो, एक बार हमको बिल्स मिला है, हमने ड्रॉन किया था, एक्सेप्ट करके एक्स ने रिटर्न किया, ये हो गई नॉर्मल ट्रांजैक्शन। यदि ड्यू डेट में पेमेंट मिल जाता है तो एंट्री, दूसरी एंट्री होगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल हम वापस कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब हम करेंगे आपका एग्जाम्पल स्टार्ट इसमें से। देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपका, कहां से स्टार्ट हो रहा है? यस, फोर्थ एग्जाम्पल से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है। तो आपको देखना है सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4। द्रुमिल कमानी starts business with the following asset and liability as on 1st of January 15। Write opening journal proper। जर्नल प्रॉपर में आपको ओपनिंग एंट्री करनी है। कैश ला रहा है 18,000, कैश 18,000, बैंक बैलेंस 12,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000, पर्सनल डेटर्स 5,000 एंड 12% लोन फ्रॉम मायाबेन 10,000। याद रखो, जितना भी आपको कैश मिल रहा है वो कहाँ पे लिखेंगे? कैश बुक में। ये आपके लिए याद रखना है, कैश जो मिल रहा है वो हम लिखेंगे कैश बुक में, बाकी सभी चीज जो है वो हम लिखेंगे जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर में आपको कैसे एंट्री करेंगे वो आपको देखना है। चलो, कैश यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखो, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। कैश हम लिखेंगे कैश बुक में, कैश के अलावा जो भी चीज आपको मिल रही है वो जर्नल प्रॉपर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, जर्नल प्रॉपर ऑफ मिस्टर, जो भी नेम ऑफ पार्टी, ऐसी होगी आपकी जर्नल प्रॉपर। ये है आपकी क्रेडिट साइड, ये है डेबिट साइड। यहाँ पे होगा
LF यहाँ पे होगा डेट पर्टिकुलर्स। सबसे पहले आपको लिखना है डेट, बाद में है पर्टिकुलर्स। ये इंपॉर्टेंट है। LF डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं, जो केस ला रहा है 18,000 वो कहां पे हम लिखेंगे? कैश बुक में। बैंक बैलेंस ला रहा है वो भी लिखेंगे कैश बुक में। फर्नीचर आ रहा है 15,000 का, ये जर्नल प्रॉपर में होगा। डेट दिया है या नहीं दिया है? यस, 1 जनवरी 15। तो यहाँ पे लिखना है 2015, यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 1। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का फर्नीचर है? फर्नीचर ऑफ रुपीज 15,000। स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स इज ऑल्सो एसेट, एसेट होगा डेबिट। तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। कितना है स्टॉक ऑफ गुड्स? बोलिए। 20,000 का है। यस, 20,000। पर्सनल डेटर्स, थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, डेटर्स ऑलवेज डेबिट। यदि क्रेडिटर्स होता तो मैं क्या करता? क्रेडिट। डेटर्स है तो डेटर्स अकाउंट भी हम करेंगे डेबिट। तो देखिए, डेटर्स अकाउंट डेबिट। कितना डेटर्स आपको लिखना है डेबिट? बोलिए। 5,000 एंड 2। ये इंपॉर्टेंट है, अंदर गलती है, अंदर रॉन्ग है। जो मायाबेन से लोन लिया है वो तो केस बुक में होगा। लोन टेकन फ्रॉम मायाबेन 10,000, तो केस आ रहा है, केस बुक में लिखेंगे। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ये अंदर जो फिगर लिखा है कैपिटल का वो गलत है, आपको करेक्ट करना है। कैपिटल कितनी हो जाएगी? 20 + 20 40,000। ये एंट्री राइट एंट्री है, अंदर गलती है तो आपको गलत एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 5। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल का पॉइंट है। यदि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल में यदि आपको पता चल गया तो कोई जगह पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 आपका हो गया है कंप्लीट। अब टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 5 है, वो मैं करने के लिए जा रहा हूं। देखिए एग्जांपल नंबर 5, टेक्स्ट बुक। अंदर कोई करेक्शन होगा तो हम करेक्शन करेंगे। जो मैंने अभी किया है वो राइट था, अंदर जो दिया है वो रॉन्ग है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। चलो रेडी। एग्जाम्पल नंबर 5 में, श्री गुजरात स्टोर्स डज नॉट मेंटेन सेपरेट सब्सिडरी बुक फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेएबल, परचेज रिटर्न। याद रखो, परचेज रिटर्न के लिए भी वो लोग नहीं रखते हैं, परचेज रिटर्न बुक भी नहीं रखते। एंड सेल्स रिटर्न, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल प्रॉपर। ये आपको जर्नल प्रॉपर में लिखना है। फर्स्ट वन, ड्रॉ ए बिल ऑफ ₹8,000 ऑन रमणी विच ही एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। हमने बिल्स लिखा है तो हमारे लिए क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल होगा डेबिट, तो एंट्री देखिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितना है बिल्स? 8,000 का है। यस, 8,000। किसने एक्सेप्ट किया है? रमनिक ने। टू रमनिक अकाउंट। कितना है? 8,000। नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं। बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड बाय रमनिक, रमनिक ने एक्सेप्ट किया है वो बिल। सेकंड, accepted bill ₹3,000 drawn by विजय and returned to him। हमने एक्सेप्ट किया है, किसने लिखा था? विजय। तो हमारे लिए हो गया है बिल्स पेएबल, तो विजय अकाउंट क्या हम करेंगे? डेबिट। तो देखिए, विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना है? बिल्स ऑफ रुपीज टू 3,000। नरेशन क्या लिखना पड़ेगा? नरेशन बीइंग बिल्स ड्रॉन बाय विजय इज एक्सेप्टेड बाय अस। विजय ने जो बिल्स लिखा था हमने एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, बिल्स रिसीवेबल ऑफ रमनिक एंडोर्स टू रमेश। ये बिल्स रिसीवेबल रमनिक का था, हमने किसको एंडोर्स किया है? रमेश को।
तो मेरे पास बिल्स रिसीवेबल था, अभी मैंने रमेश को एंडोर्स कर दिया, तो इट मींस मैंने रमेश को दे दिया ये बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, यदि आउटफ्लो होगा तो ये हो जाएगा क्रेडिट। मैंने किसको दिया? रमेश को। तो देखिए रमेश अकाउंट डेबिट, कितना का बिल था? 8000 टू ये बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 8000। ये इंपॉर्टेंट एंट्री थी आपके लिए। आपके पास जो बिल्स रिसीवेबल था, रमनिक का बिल्स था, आपके लिए था बिल्स रिसीवेबल, वो हमने रमेश को एंडोर्स कर दिया, तो रमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ ₹3000 रिटर्न बाय परेश टू अस। किसने रिटर्न किया है? परेश ने। इट मींस मैंने परेश को बेचा होगा, वो रिटर्न आ रहा है। इट इज अ सेल्स रिटर्न। मैंने परेश को बेचा था, परेश अब रिटर्न कर रहा है, तो एंट्री कौन सी होगी? यहाँ पे देखिए, सेल्स ऑलवेज रहता है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री देखिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, कहां से रिटर्न आ रहा है? परेश। परेश अकाउंट, कितना गुड्स वापस आ रहा है? 3000। देखिए पीछे एंट्री भी सेम होगी, यदि सेम नहीं है तो अंदर गलत है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परेश अकाउंट, यस बराबर है। फोर्थ के बाद फिफ्थ की एंट्री क्या है? फिफ्थ वन देखिए, गुड्स ऑफ ₹1500 रिटर्न टू महेंद्र। महेंद्र को रिटर्न किया। क्यों रिटर्न किया? मैंने परचेज किया होगा, वापस मैंने महेंद्र को रिटर्न किया। इट मींस इट इज परचेज रिटर्न। परचेज ऑलवेज रहता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? महेंद्र। महेंद्र अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना गुड्स मैंने रिटर्न किया महेंद्र को? 1500। नरेशन आपको लिखना पड़ेगा, बीइंग गुड्स रिटर्न टू महेंद्र। ओके, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ से आगे एग्जाम्पल नंबर 6 एंड आगे का क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। शायद नेक्स्ट लेक्चर में 6 एंड 7, 6, 7, 8, 9 कितने एग्जाम्पल है? 9 तक होगा शायद। यस, नेक्स्ट लेक्चर में शायद ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और थर्ड लेक्चर में हम करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं वो एग्जाम्पल। ओके, यहां से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये लेक्चर आपको 2 बार देखना है। ओके, बाय बाय।